जोकर कहीं का। ये देखिए बोला बदतमीज आदमी, तुम 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा नाली के कीड़े, क्या बोल रहे हो ये तुम? नाली का कीड़ा। किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। 2024 की चुनावी मंडी में इस वक्त सियासी भूचाल आया हुआ है। वजह है कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया शीनेत और उनका एक आपत्तिजनक पोस्ट जो उन्होंने कंगना रनौत के खिलाफ किया। ये पोस्ट सिर्फ दी एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ नहीं था, बल्कि अब हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत के खिलाफ था। यही वजह है कि यह मामला और तूल पकड़ रहा है। सुप्रिया शीनेत ने पोस्ट को डिलीट कर दिया है, साथ ही एक वीडियो जारी कर अपनी ओर से सफाई भी दी है। उनका कहना है कि उनके फेसबुक और इंस्टा अकाउंट्स का एक्सेस कई लोगों के पास है और उन्हीं में से किसी एक ने ऐसी हरकत की है। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूँ। मैं इसकी घोर विरोधी हूँ। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। वजह जो भी रही हो, लेकिन सोशल मीडिया की एक महिमा है, ये कोई भी चीज़ आपको आसानी से भूलने नहीं देता। बीजेपी नेता स्क्रीनशॉट के बहाने लगातार हमलावर हैं। साथ ही सुप्रिया शीनेत के कुछ पुराने वीडियोस को भी शेयर कर उन पर हमला किया जा रहा है। ऐसा ही एक वीडियो शेयर किया है बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने। स्मृति ईरानी एक औरत के नाम पर भी धब्बा है, मंत्री होने के नाम पर तो धब्बा है ही। कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूँ। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूँ। चुप जोकर कहीं का। ये देखिए बोला बदतमीज आदमी, तुम 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा नाली के कीड़े, क्या बोल रहे हो ये तुम? नाली का कीड़ा। मेरा यकीन है महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती हूँ। Okay. You foul mouth woman, stop. Okay, 1 second. We're going. Okay. You foul mouth woman, stop. Okay, 1 second. सुप्रिया शीनेत के इस पोस्ट के बारे में जब कंगना रनौत को पता चला तो वो भी भड़क गईं और उन्होंने अपने अंदाज में सुप्रिया को करारा जवाब दिया। कंगना ने कहा, कलाकार के रूप में अपने करियर के पिछले 20 सालों में मैंने हर तरह की महिलाओं की भूमिका निभाई है। क्वीन में एक भोली लड़की से लेकर धाकड़ में एक आकर्षक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, रज्जो में एक वैश्या से लेकर थलाईवी में एक क्रांतिकारी नेता तक। हमें अपनी बेटियों को पूर्व ग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए और सबसे बढ़कर हमें जीवन या परिस्थितियों को चुनौती देने वाली यौन कर्मियों को किसी प्रकार के दुर्व्यवहार या अपमान के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। एक बार फिर याद दिला दूं कि एक्ट्रेस कंगना रनौत अब बीजेपी कैंडिडेट कंगना रनौत भी हैं। इसी नाते पूरी बीजेपी ब्रिगेड उनके साथ है और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया शीनेत को कटघरे में भी खड़ा कर रही है। आज हमने कांग्रेस का एक बयान सुना, भारत की बेटी के लिए, एक महिला के लिए और भारत के कलाकार के लिए, कंगना रनौत के लिए, जो मंडी से लोकसभा की प्रत्याशी बनी है। लेकिन कांग्रेस का बयान, मैं हैरान हूं कि कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। जो संस्कार युक्त हैं, जो समझदार हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है। रियल लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं, तो क्या वो जो चरित्र निभा रहा है उसका रियल लाइफ का वही चरित्र बनाओगे आप कांग्रेस के लोग? ये आपके संस्कार हैं। बीजेपी इस मामले पर कांग्रेस से सवाल कर रही है तो कांग्रेस ने सुप्रिया के इस पोस्ट से किनारा कर लिया है। हालांकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगर अकाउंट के साथ
छेड़छाड़ हुई थी तो भारत सरकार को उसकी जांच जरूर करवानी चाहिए। किसी भी महिला के बारे में इस तरीके का कमेंट करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, काबिल एतराज़ है। अगर उन्होंने ये कहा है कि ये किसी ने एक्सेस कर लिया है और ये कमेंट डाला है, तो मैं चाहूँगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करे, किन लोगों ने किया है, किसने ये कमेंट किया है, जिसने भी ये कमेंट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कंगना रनौत की राजनीति में एंट्री होते ही उनका राजनीतिक वाद विवादों से भी सामना होने लगा है, लेकिन ये विवाद यहीं थमने वाला नहीं है क्योंकि चुनाव नज़दीक है। ऐसे में बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की कोशिश में है। वही कंगना रनौत लोकसभा चुनाव लड़के अपना पॉलिटिकल डेब्यू करने जा रही हैं। कंगना वर्सेस सुप्रिया शीनेत के इस विवाद पर आपकी क्या राय है, ये हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।